फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल, यानी कि जितने सारे स्टूडेंट्स आईए का 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है ये ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का। ओके, ये मतलब ये जो पीडीएफ है टोटल 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन है, 1 से 70 तक क्वेश्चन दिया गया है। ओके, और पहले के वीडियो में मैं 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर पहले इन वीडियो को आपने देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इन वीडियो को पहले क्लिक करके आप देख लीजिए। उसके बाद फिर आज हम लोग कवर करेंगे 41 से लेकर 70 तक। तो पहले इन वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर 41 से लेकर 70 तक का क्वेश्चन को आप देखेंगे। ओके, तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है आपका, क्या कर रहा है, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। तो कौन से प्रकार की फसल की खेती जो पहाड़ी ढालों पर की जाती है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका जूट और या जूट हो जाएगा। ओके, बी में आपका चाय, सी में आपका गन्ना और डी में आपका कपास। तो इसका सही जवाब है आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चाय। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 42 में कह रहा है आपका, क्या कर रहा है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो कौन सी फसल के लिए बोने के समय कम तापमान कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो किस फसल में। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका धान, बी गेहूं, सी जूट और डी कपास। तो 42 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, गेहूं की खेती में ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43, कह रहा है कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए में आपका पर्वतीय ढाल, बी में आपका उच्च पठार, सी में है आपका मैदान और डी में आपका वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र है। तो 43 का सही जवाब है आपका जी हाँ सी नंबर आंसर, मैदान। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। ऑप्शन ए में है आपका समानता, बी सततता और सी में है आपको उत्पादकता और डी में आपका जनसंख्या। तो 44 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, जनसंख्या। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 45, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। ओके, ऑप्शन ए में है आपका पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, बी में है आपका पुरुषों की उच्च जन्मदर, सी में है आपका स्त्रियों की निम्न जन्मदर और डी में है आपका स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो इसका 45 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन ए में है आपका प्रवास, बी में है आपका आवास, सी में है जन्म और डी मृत्यु। तो 46 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, आवास। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 47, तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए प्रवास के लिए, बी भू निम्नीकरण के लिए, सी में है आपका वायु प्रदूषण के लिए और डी में आपका गंदी बस्तियों के लिए। तो 47 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, प्रवास के लिए। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, 47 का ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 48, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी एशिया, बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी में आपका ध्रुवीय प्रदेश और डी में आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। 48 का सही जवाब है आपका जी हाँ ए नंबर आंसर, दक्षिण पूर्वी एशिया। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 48 का ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 49, क्या कर रहा है 49 में कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए परिवहन, बी कृषि, सी गृह निर्माण और डी वस्त्र उद्योग। तो 49 का सही जवाब है आपका जी हाँ ए नंबर आंसर, परिवहन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 49 का ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो कौन सा विद्वान जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में कुमार सैंपल, बी रेटजेल, सी में आपका फ्रेड रसेल और डी में हंटिंगटन। ओके, तो इसका सही जवाब है आपका 50 का सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 51, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक तथ्य नहीं है। तो 51 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। यह जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ये आपका बिल्कुल ये तथ्य सही नहीं है। ये आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 52 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका उत्पवन, बी में आपका मत्स्य पालन, सी में आपका भंडारण और डी में आपका आकेटन। तो इसका सही जवाब है आपका 52 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ सी नंबर आंसर, भंडारण। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 53 में कह रहा है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है। ऑप्शन ए में आपका वित्तीय, बी में आपका मानवीय, सी में है आपका प्राकृतिक और डी में है आपका सामाजिक। तो 53 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, यानी कि प्राकृतिक। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 54, कह रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है।
ऑप्शन ए अमेरिका एवं कनाडा के परेरी क्षेत्र है, बी में आपका अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र है, सी में आपका यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र और डी में है आपका अमेजन बेसिन। तो 54 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर अमेजन अमेजन बेसिन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला अगला सवाल है सवाल नंबर 55। क्या कर रहा है कि 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? ऑप्शन ए 40, बी 50, सी 60 और डी 70। तो 55 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर 50। ओके। अगला सवाल है सवाल नंबर 56। कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भूम जल संभाव से ज्यादा है? ऑप्शन ए में आपका तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी केरल। तो 56 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर तमिलनाडु, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 56 का ए नंबर आंसर। ओके। अगला सवाल है सवाल नंबर 57। कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी बिहार और डी केरल। तो 57 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है सवाल नंबर 58 में कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? ऑप्शन ए 35%, बी 45%, सी 65% और डी 75%। तो 58 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर 35%, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 59 यानी 59 नंबर। क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी महाराष्ट्र और डी केरल। तो 59 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर गोवा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है गोवा। अगला सवाल है सवाल नंबर 60। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? ऑप्शन ए में आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी में आपका त्रिपुरा, सी में आपका मणिपुर और डी असम। तो 60 का सही जवाब आपका बी नंबर आंसर त्रिपुरा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 61। क्या रखा SFDA किस संदर्भ में वर्णित है? साफडा यानी कि SFDA साफडा कौन से संदर्भ में वर्णित है? ऑप्शन ए वन रोपण, बी सीमांत किसान विकास, सी लघु कृषक विकास और डी नहर प्रणाली। 61 का सही जवाब आपका सी नंबर आंसर लघु कृषक विकास, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 62। करके निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भूम का जल संभव से ज्यादा है? ये बिल्कुल दोबारा क्वेश्चन आ गया। ओके कोई बात नहीं। ऑप्शन ए में आपका तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी केरल। तो 62 का सही जवाब है आपका तमिलनाडु। ओके। अगला सवाल है सवाल नंबर 63। कह रहा है कि मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए में आपका लोहा अयस्क से, बी में आपका कोयला से, सी तांबा से और डी सोना से। तो 63 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर यानी कि लोहा अयस्क से, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 64। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तो कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर आपका 64। ओके तो आप लोग केयर कीजिएगा। ऑप्शन ए में आपका तारापुर, बी मुंबई, सी हैदराबाद और डी भागलपुर। तो 64 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर मुंबई, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 65। कोरबा क्षेत्र से किस कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? तो कोरबा क्षेत्र से किसी कोयला प्राप्त की सुविधा प्राप्त है? तो किसी है? ऑप्शन ए में आपका राउरकेला, बी भिलाई, सी बोकारो और डी विशाखापत्तनम। तो 65 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर भिलाई। ओके। अगला सवाल है सवाल नंबर 66। क्या करा कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता हावड़ा का, बी कोलकाता मेदिनीपुर का, सी कोलकाता रिसरा का और डी कोलकाता कोन नगर का। तो 66 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर कोलकाता हावड़ा का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके। अगला सवाल है सवाल नंबर 67। क्या करा है कि वाहन स्रोतीकरण सहायक है किस में? दक्षता सुधारने में, बी में आपका कीमतों को घटाने में, सी में आपका विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में और डी में आपका इनमें से सभी। तो 67 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर या इनमें से सभी। ओके। अगला सवाल है सवाल नंबर 68। क्या कह रहा है कि भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, मतलब रेलवे के एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन था। ओके तो आप लोग केयर कीजिएगा, यानी कि ये जो मतलब गवर्नमेंट जॉब है तो उनके लिए भी ये एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है कि भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए में आपका 63,221 किलोमीटर, बी में आपका 63,554 किलोमीटर, सी में आपका 68,221 किलोमीटर और डी में आपका 64,466 किलोमीटर। तो 68 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ 68 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर यानी कि 63,221 किलोमीटर। अगला सवाल है सवाल नंबर 69। क्या करें किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी नर्मदा, सी गोदावरी और डी चेनाब। तो 69 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर नर्मदा में, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 70। कह रहा है कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो वनों का अनुपात बढ़ने में इनमें से कौन सा कारण है?
देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो इसका जो सही जवाब है आपका 70 का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर, यानी कि वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि की, ये आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 70 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, यानी कि 41 से लेकर 70 तक। ओके, अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर क्या करें आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, या फिर ग्रामर पोर्शन, हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों, वीडियो का थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है या फिर आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऑल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।